तो हमने मॉलिक्यूल्स और मोल निकालना सीख लिया। अब अगर हमें मॉलिक्यूल्स और मोल के अलावा अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम एट एसटीपी, हमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी कितना होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या गिवन है। वॉल्यूम गिवन है या वेट गिवन है, क्या गिवन है देखना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स गिवन है, मोल गिवन है, तो n इंटू 22.4 लीटर। आपको पता है कि एक मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी मोल होंगे 22.4 लीटर से। दूसरा फॉर्मूला होता है W/m इंटू 22.4 लीटर, मतलब कि कितना वेट या मास गिवन है उसको 22.4 से डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल अपॉन Na इंटू 22.4 लीटर। इस तरह से वॉल्यूम एट एसटीपी हम निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल शो मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर ऐसा दिया जाए कि किसका मैक्सिमम वॉल्यूम है एसटीपी पर, तो आप ध्यान रखें कि वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब उसके मोल मैक्सिमम होंगे। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दिस वॉल्यूम एट एसटीपी आपको देखना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का मतलब मोल है, इस तरह से। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन अगर इस तरह से दिए जाएं, नंबर 1 3 मोल CO2, 64 ग्राम मीथेन, डी 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस, और डी 3.01 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एसटीपी पर। तो आप यहाँ देखिए किसका वॉल्यूम एसटीपी पर ज़्यादा होगा, आंसर करिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 ग्राम H2 आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर इसके मोल 3 दिए ही हैं, इसका मोल निकालेंगे तो 64 बाय B के मोल निकलेंगे 64 बाय 16 4 मोल, और DC के मोल निकलेंगे 10/2 5 मोल, और D के जो मोल निकलेंगे 3.01 10 के पावर 23 6.02 10 के पावर 23, ये 1/2 मोल यानी कि 0.5 मोल निकलेगा। तो आपको पता है कि सबसे कम मोल ये पहले से ही 3 मोल है, इसके 4 मोल निकल गए और इसके आपके 5 मोल निकल गए, तो सबसे ज़्यादा डी में 5 मोल हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम एसटीपी पर सबसे ज़्यादा होगा। अब अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 6.4 ग्राम ऑफ SO2 गैस एट STP,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से निकाल दीजिए। आंसर आपका क्या निकलेगा, वॉल्यूम एट एसटीपी, चूँकि यहाँ W दिया हुआ है और आपने लिखा है कि जब आपको वेट गिवन होता है तो वॉल्यूम एट एसटीपी जो हो जाएगा आपका W/m इंटू 22.4 लीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.4 SO2 64 निकालेंगे और 22.4, तो ये आ जाएगा 2.24 लीटर एट एसटीपी। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है, आपको इसमें 3 बातें पूछी जा सकती हैं कि कितना वॉल्यूम होगा एसटीपी पर, दूसरा एसटीपी पर इतना वॉल्यूम है तो कितना वेट या मास होगा उस सैंपल का, और तीसरा उसका गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा या वो गैस कौन सी है। देखिए ज़रा, आपसे क्वेश्चन है 5.6 लीटर ऑफ गैस ऑफ ए गैस एट एसटीपी वेटेड 11 ग्राम, which of the following gas it is। ये कौन सी गैस है, आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा। ए ऑप्शन CO2, बी ऑप्शन N2O, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। तो अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास 5.6 लीटर है और ये है, तो हम गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल टू गिवन वेट अपॉन m इक्वल टू 22.4 इस कैटेगरी में है, क्योंकि वॉल्यूम एसटीपी पर दिया है 5.6 लीटर। तो अगर आप यहाँ निकालें तो 5.6 लीटर अपॉन 11 m इंटू 22.4 ये रखें तो m इधर आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका आ जाएगा ये 44 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट से हम उस गैस को पहचानेंगे कि कौन सी गैस है, तो CO2 का भी 44 होता है और N2O का भी 44 होता है, इसलिए इसका आंसर बोथ, दोनों गैस का मोलर मास 44 लीटर होता है। अगर हम बात करते हैं आगे, मॉलिक्यूल्स पूछा जाए किसी भी सैंपल के, जैसे वहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम होता है किसी भी सैंपल का, तो मोल निकाल कर, तो वैसा एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ए ऑप्शन जैसे आपको दिया है 2 मोल CO2, बी ऑप्शन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, सी 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया, डी 67.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ भी वही है कि हम यहाँ पे मोल निकालें, और जितने ज़्यादा मोल होंगे उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा। तो अगर हम इस जगह पे देखें तो ये बात यहाँ भी क्लियर है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू Na। तो यानी कि मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो गया, तो जितने ज़्यादा मोल होंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो तुम्हें अलग से वैल्यू रख कर नहीं निकालना है, मोल लेकर ही आपने आंसर को सीधे रिप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सभी के अगर मोल निकालें तो ये इसके 2 मोल ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसके मोल निकालने की कोशिश करेंगे तो 28/28 1 मोल निकलेगा। इसके मोल निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके 3 मोल निकलेंगे, और इसके मोल निकालने की कोशिश करेंगे तो 3.4/17.2 मोल निकलेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहें तो हमारा ये डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोल इसी के पास निकल रहा है। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स हमने सीखे पहले,
मोल निकालना सीखा, फिर हमने मॉलिक्यूल्स निकालना सीखा, फिर हमने वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना सीखा। अब इसका नंबर 4 जो वैरायटी है, आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, W/, सबसे पहले तो हम मोल्स हमें अगर दिया है सिंपलेस्ट वे पर, तो N इंटू NA इंटू एटॉमिसिटी, जिसके अंदर आपको एटम निकाला है या निकालने की बात कर रहा है, उसकी एटॉमिसिटी देखना है। इसीलिए तो बर्जीलियस फेल हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक यूनिट है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम कितने हैं वो सब यूनिट बन गया, तो वो कभी भी सेम नहीं आया, क्योंकि एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल की सेम नहीं हो सकती। इसलिए हर एक सैंपल के इक्वल वॉल्यूम पर एटम सेम नहीं हो सकते, मॉलिक्यूल सेम होते हैं। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस ठीक थी, बर्जीलियस हाइपोथेसिस ठीक नहीं थी, तो रिजेक्ट हो गई। तो N इंटू NA इंटू एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है, एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, ये आपकी एटॉमिसिटी है। तो अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें आपको दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, अगर आपके पास n नहीं है तो W दिया होगा, वेट या मास जिसे बोलते हैं, तो W/m इंटू NA इंटू एटॉमिसिटी। तीसरा दे सकता है आपको नंबर ऑफ एटम इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स या गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, अगर वो लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड होगा इंटू NA इंटू एटॉमिसिटी दिस। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूले हैं। तो हर जगह हम आपको, क्योंकि हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, मोल, मास, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम, इन 4 पैरामीटर में जो आस्किंग है उसको छोड़कर 3 पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन होते हैं। उसी के बेस पर हमने वो 3 यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला ही बना दिया, ताकि आपको बार बार ये लिखना ना पड़े यूनिटरी मेथड। अब हम यहाँ देखें कि जैसे आपसे क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ एटम्स इन 6.4 ग्राम मीथेन, 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिस। किसी में 3 क्वेश्चन है, ये किसी में भी आपसे एटम पूछ सकते हैं। तो अब आपको आंसर देखिए क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स दिस 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन, तो आप W/m इंटू NA करेंगे इंटू एटॉमिसिटी करेंगे, तो W आपको कितना दिया है 6.4, 16, और मीथेन जो होता है ये CH4 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी 5 हो गई। 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया दिस। इस तरह से हम इसको सॉल्व करें तो ये दिस 1.2 10⁻25 एटम आ गए। कई बार ऑप्शन Na के टर्म्स में भी होता है, तो डायरेक्ट Na के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सीधा आपको दिया है 2 मोल दिस, तो 2 इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो इस H2SO4 की एटॉमिसिटी आप देखें तो 2 हाइड्रोजन
1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो 4 1 5 2 7 हो गया इसका एटॉमिसिटी। तो मोल n फार्मूला ये लगाया हमने, n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, तो n की जगह में 2 रख दिया, Na रख दिया, एटॉमिसिटी आपके पास 7 है, तो इस तरह से 14 Na आ गया। तो 14 को Na की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने आपके एटम्स आ जाएंगे दिस। और नंबर 3 पर आपके पास ये 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज के अगर आप निकालेंगे तो तीसरा क्वेश्चन आपका 18 ग्राम ग्लूकोज का, ये W दिया है 18, ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू Na इंटू ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज को अगर हम देखें C6H12O6, तो ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की एटॉमिसिटी जो होगी आपके पास कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो 6 और 6 12 और 12 ये 12 12 24, इस तरह से। तो ये आपके पास ये आ जाएगा 18/180 इंटू Na इंटू 24, उसकी एटॉमिसिटी वैल्यू रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम एट STP और फाइनली नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीख गए। इसको अप्लाई करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, तो डेफिनेट आपको ये सारा बहुत आसानी से आ जाएगा। लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं इसको। थैंक यू। तो हमने एटम निकालना सीख लिया। अब लास्ट पार्ट है इसका कि पर्टिकुलर एटम अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n इंटू Na इंटू पर्टिकुलर एटॉमिसिटी। पर्टिकुलर एटॉमिसिटी मतलब जिस पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे होंगे उसके एटम देखने हैं। दूसरा W/m इंटू Na इंटू पर्टिकुलर एटॉमिसिटी। तीसरा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू Na इंटू पर्टिकुलर एटॉमिसिटी। इस तरह से ये चलता है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एटम पूछा जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन आए कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज this and number of sodium atom in 3 mole of sodium atom in 3 mole of sodium phosphate। तो सिंपल आपको ये समझना है कि